आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 88 से 88 चैप्टर 88 से श्रवण कर रहे थे। आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे अध्याय 89 से। कल हमने देखा कि किस प्रकार से शिव जी कहते हैं, जब रकासुर उनकी तपस्या कर रहा था तो शिव जी कहते हैं, मित्र बस करो, तुम जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वही वर दूंगा। हाय तुमने वृथा ही अपने शरीर को इतनी पीड़ा पहुंचाई, क्योंकि जो लोग शरण के लिए मेरे पास में पहुंचते हैं उनके द्वारा मात्र जल की भेंट से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। और हमने देखा कि शंभु के वर की परीक्षा के लिए असुर ने उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का प्रयास किया था, और तब शिव जी को अपने किए ऊपर भय लगने लगा था। और हमने देखते हैं कि भगवान बोलते हैं, हे महादेव, है मेरे प्रभु, देखिए ना, दुष्ट व्यक्ति अपने ही पाप के फलों को किस तरह से मारा गया। निसंदेह यदि कोई जीव महान संतों का अपमान करता है तो सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है। ब्रह्मांड के स्वामी तथा गुरु के प्रति अपराध करने के विषय में तो कहा ही क्या जा सकता है। भगवान हरि साक्षात प्रकट परम सत्य परमात्मा तथा अच्छी शक्तियों का असीम सागर है। जो कोई भी उनके द्वारा शिव को बचाने की इस लीला को कहेगा, सुनेगा, वो सारे शत्रुओं तथा जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाएगा। आज हम अध्याय 89 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कृष्ण तथा अर्जुन द्वारा ब्राह्मण पुत्रों को वापस लाया जाना है। श्री शुकवाच सरस्वता तटे राजन, पहले श्लोक से ये 89 के। सरस्वत्या तटे राजन ऋषया सत्रमासतः वितर्क समभूतेषां त्रिषु अधिशेषु कह महान। सुखदेव गोस्वामी का राजन, एक बार जब सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों का समूह वैदिक यज्ञ कर रहा था तो उनके बीच यह वाद विवाद उठ खड़ा हुआ कि तीनों मुख्य देवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तस्य जिज्ञासया ते वे भृगं ब्रह्मसुतं नृप तत्ज्ञप्ते प्रेष्यामासु सभ्य ज्ञात ब्रह्मण सभाम। राजन, इस प्रश्न का हल ढूंढ निकालने के लिए इच्छुक ऋषियों ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु को उत्तर खोजने के लिए भेजा। वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा के दरबार में गए। तो ये जो है भृगु मुनि टेस्ट करने गए, परीक्षा लेने गए कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन शक्तिशाली है, कौन महान। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद अपनी भगवान श्री कृष्ण बुक में बताते हैं कि ऋषियों ने एक योजना बनाई कि वह प्रमुख देवताओं के सद्गुणों की परीक्षा करने के लिए भृगु को भेजा जाए। सद्गुणों व्यक्ति में सहिष्णुता तथा समता जैसे सद्गुण पाए जाते हैं। जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं इसमें सहिष्णुता तथा समता जैसे सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु रजोगुणी तथा तमोगुणी तुरंत ही क्रुद्ध उठेंगे। उठते हैं। न तस्मै प्रहणम स्त्रोतम चक्रे सत्व परीक्षया तस्मै च क्रोध भगवान प्रज्वलन स्वयं तेजसा।
यह परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी कहाँ तक सतोगुण को प्राप्त हैं। भृगु ने न तो उन्हें प्रणाम किया, न ही स्तुतियों द्वारा उनका महिमा गान किया, तब वे अपने भावावेश में जल भुनकर भृगु पर कूद उठे। ब्रह्मा जी सात्मनि उत्थितम मन्यो आत्मजाये आत्मना प्रभु अशिषितम यथा वयम स्वयोन्यावारिणात्मभू। यद्यपि उनके हृदय के भीतर अपने पुत्र के प्रभु मतलब भृगु मुनि के प्रति क्रोध उठ रहा था, किंतु ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से उस क्रोध को वैसे ही दबा दिया जिस तरह अग्नि अपने उत्पाद जल से बुझ जाती है। तात्पर्य कभी कभी ब्रह्मा जी रजोगुण के संसर्ग से प्रभावित उठते हैं, लेकिन आदि कवि होने से अर्थात सर्वप्रथम जन्मे तथा सर्वोच्च विद्वान होने से जब उनका क्रोध मन को विचलित करने लगता है तो वे विवेकपूर्ण आत्म परीक्षण द्वारा उसको नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रस्तुत प्रकरण में उन्होंने अपने आप को याद दिलाया कि भृगु तुम्हारा ही तो पुत्र है। इस तरह श्लोक में सुखदेव गोस्वामी दृष्टांत देते हैं कि ब्रह्मा के अंश पुत्र ने उनके क्रोध को उसी तरह शांत किया जिस तरह पुरातन सृष्टि में अग्नि से उत्पन्न हुआ जल अग्नि को बुझा देता है। ततः कैलाशम अगमतम सह तम देव माहेश्वर परिप्तुव समारेभे उत्थाय भ्रातम मुदा। तब भृगु कैलाश पर्वत गए, वहां पर शिवजी उठ खड़े हुए और अपने भाई का आलिंगन करके प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। तात्पर्य वैदिक सभ्यता में अपने परिवार के सदस्यों का उचित रीति से स्वागत करना, विशेष रूप से जब उन्हें बहुत समय से न देखा हो, अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। योग्य पुत्र को चाहिए कि वह अपने पिता का आदर करे, छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई का आदर करे, और बड़े भाई को चाहिए कि बदले में छोटे भाई पर स्नेह प्रदर्शित करे। तो अभी किसके पास गए हैं? शिव जी के पास गए हैं। ततः कैलाशम आगमतम सह तम देवो महेश्वर परिरब्धुम समारेभे उत्थाय भ्रातरम मुदा। तब भृगु कैलाश पर्वत गए, वहां पर शिवजी उठ खड़े हुए और अपने भाई का आलिंगन करके प्रस्ताव पूर्वक आगे बढ़े। तो भृगु भी जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो भाई हुए। वैदिक सभ्यता में इस प्रकार से आदर किया जाता है। नैच्छत्वमसि उत्पत्तग इति देवचुकोपः शूलम् उद्यम्य तं हन्तुम् आरेभे तिग्मलोचनः पतित्वा पादयो देवी सान्त्वयामास तमगिरा अथो जगाम वैकुंठम यत्र देव जनार्दन। किंतु भृगु ने शिव जी का यह करके आलिंगन त्याग, शिव जी गले लगाने लगे, लेकिन भृगु ने शिव जी का यह आलिंगन त्याग कर ये उनके आलिंगन का त्याग कर दिया कि आप तो विपदगामी मतलब अधर्म के रास्ते पर चलते। इस पर शिव जी क्रुद्ध उठे और उनकी आंखें भयानक रूप से जलने लगी। और भृगु को जान से अस्त्र मारने ही वाले थे कि देवी उनके चरणों में गिर पड़ी और उन्होंने उन्हें शांत करने के लिए कुछ शब्द कहे। तब भृगु उस स्थान से चल पड़े और वैकुंठ गए जहां भगवान जनार्दन निवास करते हैं। तो पार्वती ने बोला कि भृगु पे अभी क्रोध मत करो, क्योंकि शिवजी ने भृगु को मारने के लिए भी त्रिशूल उठा लिया था। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कहा जाता है कि कोई अपराध शरीर से, मन से या फिर वाणी से किया जाता है। भृगु मुनि ने ब्रह्मा जी के प्रति जो पहला अपराध किया वो मन से किया अपराध था। तो भृगु मुनि ने पहले ब्रह्मा जी के किया हुआ अपराध मन से किया था, दूसरा अपराध शिव जी के प्रति वाणी से किया था, जिसमें उन्होंने शिव जी का अपमान करते उन्हें गंदी गातों की आलोचना की थी। चूंकि शिव जी में तमोगुण की प्रधानता रहती है, जब उन्होंने भृगु द्वारा क्योंकि शिव जी में तमोगुण की प्रधानता रहती है, जब उन्होंने भृगु द्वारा किया गया अपमान सुना तो तुरंत उनकी आंखें क्रोध से लाल उठी। उन्होंने अनियंत्रित क्रोध के साथ अपना त्रिशूल उठा लिया और भृगु मुनि को मारने के लिए उद्यत हो गए।
उस समय शिव जी की पत्नी पार्वती वहां उपस्थित थी। वे तीनों गुणों के मिश्रण से बनी हुई, अतः वे त्रिगुणमयी कहलाती हैं। यहाँ पर उन्होंने शिव जी में सतोगुण का आह्वान करके स्थिति संभाल ली। श्री जीव गोस्वामी की टिप्पणी के यहाँ पर उल्लिखित वैकुंठ लोक श्वेत द्वीप है। शयानम श्री उत्संगे पदा वक्षसि अताड़यत ततुत्थाय भगवान सलक्ष्म्या सताम गति स्वतल्पात अब्रूयत ननाम शीर्षा मुनिम आहते स्वागतम ब्रह्मन् निषिद अत्र आसने क्षणम अजानताम आगनताम व क्षंतुम अर्तना प्रभु। वे भगवान के पास तक गए जो अपना सिर अपनी प्रीतमा श्री की गोद में रखकर लेटे थे। वहां भृगु ने उनकी छाती पर पांव से प्रहार कर दिया। तब भगवान आदर सूचित करने के लिए देवी लक्ष्मी सहित उठ खड़े हुए। अपने बिस्तर से उतर के शुद्ध भक्तों के चरम लक्ष्य भगवान ने मुनि के समक्ष अपना सिर झुकाया। भृगु मुनि और उनसे कहा, है ब्राह्मण, आपका स्वागत, आप इस आसन पर बैठे और कुछ क्षण विश्राम करें। हे प्रभु, आपके आगमन पर ध्यान न दे पाने के लिए हमें क्षमा करें। तो भगवान के ऊपर भृगु मुनि ने जाके लात मारी, लेकिन भगवान बोलते हैं, देवी लक्ष्मी सहित भगवान उठ खड़े हुए। अपने बिस्तर से उतरकर शुद्ध भक्तों के चरम लक्ष्य भगवान ने मुनि के समक्ष अपना सिर झुकाया और उनसे कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है, आप इस आसन पर बैठे कुछ क्षण विश्राम करें। हैं प्रभु, हम आपके आगमन पर ध्यान न दे पाने के कारण हमें क्षमा करें। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार इस लीला के समय तक भृगु मुनि शुद्ध वैष्णव नहीं बन पाए थे, अन्यथा भगवान के साथ इतनी जल्दबाजी में काम नहीं करते। उस समय भगवान विष्णु न केवल विश्राम कर रहे थे, अपितु अपना सिर अपनी पत्नी की गोद में रखकर लेटे थे। इस स्थिति में उन पर प्रहार करना, वो भी हाथ से नहीं अपितु पांव से प्रहार करना, भृगु मुनि के लिए इससे अन्य बुरा अपराध कोई नहीं। प्रभुपाद टीका करते कि निसंदेह भगवान विष्णु परम दयालु हैं। वे भृगु मुनि की करतूत पर क्रुद्ध नहीं हुए, क्योंकि भृगु मुनि महान ब्राह्मण, कभी कभी अपराध करने पर भी ब्राह्मण को क्षमा कर देना चाहिए, और भगवान विष्णु ने यही दृष्टांत प्रस्तुत किया। तो भी कहा जाता है कि इस घटना के समय से ही वे लक्ष्मी देवी ब्राह्मणों के प्रति अधिक अनुकूल नहीं रहती है, और चूंकि लक्ष्मी जी ब्राह्मणों को वर नहीं देती है, इसलिए वे सामान्यतः अतः निर्धन होते हैं। पुनि सलोकम मामलो लोकपालांच मद्गतान पादोदकेन भवता तीर्थानां तीर्थकारिणां अद्यहं भगवन् लक्ष्म्या आसम एकांत भाजनम वस्यति उर्षि मय भूति भवत पाद हतांस। कृपा करके अपने पावों के प्रक्षालित जल को मुझको देकर मेरे धाम तथा मेरे लोकपालक भक्तों के राज्यों को पवित्र कीजिए। ये भृगु मुनि से भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, उन भृगु मुनि से जिन्होंने भगवान को लात मारी थी छाती। बोलते, निसंदेह ये पवित्र जल तीर्थ स्थानों को पवित्र बनाता है। हे प्रभु, आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र जीवन आश्रय बन गया हूँ। वो मेरी छाती पर निवास करने के लिए सहमत हो, क्योंकि आपने इस छाती पे से सारे पापों को दूर कर दिया। भगवान ये बोल रहे हैं, भगवान की नम्रता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद अपनी टीका में कहते हैं, कलयुग के तथाकथित ब्राह्मण कभी कभी अत्यंत गर्व करते हैं कि वे भगवान विष्णु की छाती को अपने पांव से छू सकते हैं, किंतु जब भृगु मुनि ने अपने पांव से भगवान विष्णु की छाती का स्पर्श किया तो बात भिन्न थी, क्योंकि सबसे बड़ा अपराध होने पर भी अत्यंत वदान्य होने के कारण भगवान विष्णु ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। श्रीमद् भागवत के कुछ संस्करणों जैसे श्लोक 11 और 12 के बीच ये श्लोक आया, जिससे प्रभुपाद ने 10वें स्कंद की अपने संक्षिप्त टीका भगवान श्री कृष्ण में सम्मिलित कर लिया। इस श्लोक के अति कोमलो तात चरणों ते महामुने इति त्वा विप्रचरणी मर्दनम स्वयं पाणिना
भगवान ने ब्राह्मण भृगु से कहा, महान मुनि, आपके चरण निस्संदेह अति कोमल है। ये कहते भगवान विष्णु अपने हाथों से ब्राह्मण के चरण दबाने लगे। श्री शुकवाच एवं ब्रुवाणे वैकुंठे भृगु तत्मंद्रिया गिरा निवृत्त तर्पित रश्निम भक्ति उत्कंठ अश्रुलोचन। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान वैकुंठ द्वारा कहे गए गंभीर शब्दों को सुनकर भृगु मुनि संतुष्ट हुए। वे भक्ति में आनंद से बेहलो कर निशब्द हो गए और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। तात्पर्य, भृगु भगवान की प्रशंसा नहीं कर सके क्योंकि आनंद के आंसुओं से उनका गला भर गया। भृगु मुनि को आक्रामक व्यवहार के लिए भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस दिव्य लीला में उनकी भूमिका भगवान द्वारा नियोजित थी। तत्निशम्यत मुनिया विस्मिता मुक्त संशया भूया समशतु विष्णु यत शांति यत भयम धर्म साक्षात यत ज्ञानम वैराग्यम च तत् अन्वितम ऐश्वर्यम च तथा यस्मात् यश्च आत्ममनापहम मुनीनां न्यसत् दण्डकानां शान्तानां समचेतसाम् अकिंचनां साधूनां आहु परमां गतिम् सत्वं यस्य प्रियामूर्ति ब्राह्मणा तु इष्ट देवता भजन्ति। भृगु के विवरण को सुनकर चकित हुए मुनियों के सारे संदेह दूर हो गए और वे आश्वस्त हो गए कि विष्णु सबसे बड़े देव हैं। उन्हीं से शांति, निर्भयता, धर्म के अनिवार्य सिद्धांत, ज्ञान सहित वैराग्य, आठों योग शक्तियां तथा मन के सारे कल्मशों को धो डालने वाली उनकी महिमा प्राप्त होती है। वे शांत तथा संभाव वाले स्वार्थ रहित निपुण उन मुनियों के परम गंतव्य माने जाते हैं। ये भगवान जो है शांत तथा संभाव वाले स्वार्थ रहित निपुण उन मुनियों के परम गंतव्य माने जाते हैं जिन्होंने सारी हिंसा का परित्याग कर दिया। उनका सबसे प्रिय स्वरूप शुद्ध सत्मय और ब्राह्मण उनके पूज्य देव हैं। तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति जिन्होंने आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ली, निस्वार्थ भाव से इन भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की भक्ति करने पर मनुष्य को बिना किसी विशेष प्रयास के दिव्य ज्ञान तथा इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति प्राप्त होती है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्मरण में कहा गया है, भक्ति परेशान भवो विरक्तिर न्यत्र चेशस्त्रिकैककाला प्रपद्यमानस्य यथा शनत्स्यो स्तुष्टि पुष्टि क्षुद्र पायानुभास। जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली, उसे भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य बातों से विरक्ति, तीनों एक साथ मिलते हैं। जिस तरह की भोजन करने में व्यस्त व्यक्ति को हर एक कौर से अधिकाधिक आनंद, पोषण तथा भूख से राहत एक साथ प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रथम स्कंद में श्री शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को तुरंत ही अहेतु ज्ञान तथा संसार से विरक्ति प्राप्त होती है। अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए भगवान श्री कपिल सुझाव रखते हैं कि योग की 8 प्रकार की शक्तियां भक्ति का समकालिक फल भी है। अथो विभूतिम ममाय विनस्ताम ऐश्वर्यमष्टांग मनु प्रवर्तम श्रियं भागवतीम वास्प्रहयन्ति भक्ता परशयमे तस्वनुतो हि लोक। क्योंकि मेरा भक्त मेरे चिंतन में पूर्णतः लीन रहता है, इसलिए उसे सत्य लोक जैसे उच्च लोकों में भी प्राप्त सर्वोच्च वर की इच्छा नहीं होती। वह न तो योग से प्राप्त होने वाले अष्ट भौतिक सिद्धियों की इच्छा करता है, नहीं भगवत धाम जाना चाहता है। उन सब की इच्छा न रखते हुए मेरा भक्त इसी जीवन में सारे प्रदत्त वरों का भोग करता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संकेत करते हैं कि श्लोक 16 में 3 प्रकार के ब्रह्मवादियों के नाम गिनाए गए, मुनि, शांत तथा साधु। ये तीनों महत्व की दृष्टि से क्रमशः वे व्यक्ति हैं जो मुक्ति के लिए प्रयास रहते हैं।
लेकिन जिन्होंने मुक्ति पाली तथा जो भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति में लगे वो साधु लेवल पे। त्रिविधा कृतय तस्य राक्षसासुरासुरा गुणिन्या मायया सृष्टा सत्वम तत्तीर्थ साधनम। भगवान 3 प्रकार के व्यक्ति प्राणियों में विस्तार करते हैं। ये हैं राक्षस, असुर तथा देवता। ये तीनों ही भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न है और उनके गुणों से बद्ध हैं, किंतु इन तीनों गुणों में से सत्वगुण ही जीवन की अंतिम सफलता प्राप्त करने का साधन। भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद में लिखा, अनेक प्रकार के लोग हैं जिनमें विभिन्न भौतिक गुण पाए जाते हैं। जो तमोगुणी वे राक्षस कहलाते हैं, जो रजगुणी वे असुर कहलाते हैं, और जो सत्यगुणी वे सुर अर्थात देवता कहलाते हैं। मनुष्य को 3 श्रेणियां भगवान के निर्देशन में भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न की जाती, किंतु जो सत्वगुणी है उन्हें भगवत धाम वापस जाने का अवसर मिलता है। श्री शुकवाचा इत्थं सारस्वता विप्रा नृणाम संशयनुत्तये पुरुषस्य पदाम्भोजा सेविया तद्गतिं गतः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने समस्त लोगों के संशय को दूर करने के लिए यह निष्कर्ष निकाला। तत्पश्चात उन्होंने भगवान के चरण कमलों की भक्ति की और वे सभी उनके धाम को प्राप्त। श्री सूत वाचा इति एतत् मुनितनय आस्य पद इति एतत् मुनितनयस्य पद्मगन्ध पीयूषं भवभयभीत परस्य पुंस सुश्लोकं श्रवणपुटे पिबति अविक्षणं पांथ अध्वा भ्रमण परिश्रम जहाति। सूत गोस्वामी ने कहा, व्यासदेव मुनि के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के मुख कमल से इस प्रकार सुगंधित अमृत बहा। परम पुरुष का यह अद्भुत महिमा गायन इस भौतिक संसार के सारे भय को नष्ट करने वाला है। जो यात्री इस अमृत को अपने कानों के छेदों से निरंतर पीता रहता है, वो सांसारिक जीवन के मार्गों पर भ्रमण करने से उत्पन्न थकान को भूल जाता है। तात्पर्य श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा कही गई कथा 2 प्रकार से मूल्यवान है। पहले, जो लोग आध्यात्मिक दुर्बलता के शिकार हैं, उनके मोह राग को अच्छा करने के लिए प्रभावशाली औषधि है, और शरणागत वैष्णव के लिए स्वादिष्ट तथा शक्तिवर्धन पे है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी की अनुभूतियों की सुगंधि से सुगंधित है। तात्पर्य श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा एक की कथा 2 प्रकार से मूल्यवान है। उनके लिए पहले जो आध्यात्मिक दुर्बलता के शिकार हैं और उनके मोह रोग को अच्छा करने के लिए प्रभावशाली औषधि, और शरणागत वैष्णव के लिए स्वादिष्ट तथा शक्तिवर्धक पेय है, जो श्री सुखदेव की अनुभूतियों की सुगंधि से। तो इस कथा के द्वारा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया कि तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ है। इस प्रकार ये कथा यहाँ पे विराम होती है। इसके बाद जो अगली कथा है, कृष्ण तथा अर्जुन द्वारा ब्राह्मण पुत्रों का वापस लाया जाना, वह हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज सभी भक्तों को नरसिंह चतुर्दशी की शुभकामनाएं। आज नरसिंह चतुर्दशी का महामहोत्सव है और मंदिर की तरफ से प्रोग्राम है। अलीपुर रोड पे, जो सबने देखा होगा पोस्टर में है, उसके इनविटेशन में है। हरे कृष्ण।